हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक और खूबसूरत सी कहानी का टाइटल है हाउ आई प्रपोज टू हर। मैंने उसे कैसे प्रपोज किया। तो हम करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और सीखेंगे बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इन अ स्मॉल टाउन, इन यानी कि में, अ स्मॉल टाउन एक छोटे टाउन होता है। जनरली कस्बा जो होता है, छोटा शहर जो होता है, उसको टाउन कहते हैं। तो एक छोटे शहर में कॉल्ड सनी विले, तो सनी विले उस शहर का नाम है। तो उसके अंदर देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड जैक। तो यहाँ पे देयर है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लिव्ड यानी कि रहता था, अ बॉय एक लड़का रहता था, नेम्ड जैक उसका नाम था जैक। तो जैक नाम का एक लड़का रहता था एक छोटे से शहर सनी विले में। ही हैड अ सीक्रेट क्रश। ही हैड जैसे होता है ना आई हैव, मेरे पास कुछ है, वैसे ही हैड उसके पास था अ सीक्रेट यानी कि एक गुप्त रूप से क्रश। क्रश क्या होता है कि आप किसी से मनी मन प्यार करते हो तो उसको आप क्रश कह सकते हो। ऑन पर था अ गर्ल नेम्ड लिली, एक लड़की, नेम उसका नाम जो था नेम्ड लिली, लिली नाम की एक लड़की पर उसका क्रश था। हु जो लिव्ड इन द हाउस नेक्स्ट डोर। हु जो लिव यानी कि रहती थी, लिव्ड रहती थी, इन द हाउस यानी कि घर में, नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर यानी कि अगला जो दरवाजा होता है। तो जनरली इसका मतलब है कि जो उसके पास वाला घर था उसी में वो रहती थी। जैक थॉट, जैक ने सोचा, ठीक है, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट। जैक ने सोचा लिली वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। लिली वॉज थी द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे सुंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना सुपरलेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वैसे ही मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि सबसे सुंदर लड़की थी। ही हैड एवर सीन, उसने कभी देखी थी। सीन, ठीक है, सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म। एवर सीन यानी कि उसने कभी देखी थी, वैसी वो लड़की इतनी सुंदर लड़की थी। यानी कि कहने का मतलब है कि उसने पहले जो भी लड़कियां देखी हैं वो इतनी सुंदर नहीं थी। विथ हर स्पार्कलिंग ब्लू आईज, ठीक है, विथ के साथ हर उसकी स्पार्कलिंग यानी कि चमचमाती हुई, ब्लू आईज यानी कि नीली आंखें, जो है चमचमाती हुई नीली आंखें थी। स्पार्कलिंग का अपन स्टार्स जो होते हैं, तारे जो होते हैं, तो वो भी स्पार्कलिंग करते हैं तो जगमगाते हैं, वैसी चमचमाती ब्लू आईज थी। एंड और अ स्माइल यानी कि एक मुस्कान थी, दैट कुड लाइट अप द होल टाउन। दैट कुड, ठीक है, वह कर सकती थी, ठीक है, कैन होता है, कैन का पास्ट है, कुड। लाइट अप होता है कि मतलब पूरे शहर को रोशन कर देना, ठीक है, एकदम रोशन कर देना। द होल टाउन यानी कि पूरा का पूरा जो शहर था उसको रोशन कर सकती थी, उसकी ऐसी स्माइल थी। तो मतलब उपमा दी गई है, सही में थोड़ी ना स्माइल रोशन करती है। कहने का मतलब तो बहुत अच्छी स्माइल थी उसके पास। वन सनी डे यानी कि एक जो सनी डे होता है यानी कि जिस दिन सूरज आ रखा होता है, जैसे रेनी डे होता है, बारिश वाला दिन होता है, वैसे ही सनी डे, एक सनी डे। जैक डिसाइडेड, जैक ने निश्चय किया, इट वॉज टाइम टू गैदर हिज करेज। इट वॉज यह समय था, ठीक है, इट वॉज टाइम यह समय था, टू गैदर, गैदर होता है इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करने का, हिज करेज, करेज होता है साहस यानी कि अपना साहस इकट्ठा करने का। एंड और टेल लिली, लिली को बताने का, ठीक है, टेल होता है बोलना, बताना, बताने का लिली को। हाउ ही फेल्ट, हाउ यानी कैसे, ही वह, फील की सेकेंड फॉर्म, फेल्ट वह कैसा महसूस करता है, यह बताने का सही समय था। ही वॉन्टेड टू प्रपोज टू हर, ही वॉन्टेड वह चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड वह चाहता था, टू क्या करना, प्रपोज करना यानी कि उसको प्रस्ताव देना। जनरली प्रपोज करने का मतलब होता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझसे शादी कर लो, तो दैट काइंड ऑफ मीनिंग प्रपोज जो है वो देता है। तो प्रपोज टू हर, उसको प्रपोज करना चाहता था। इन अ स्पेशल वे, स्पेशल यानी कि विशेष प्रकार के, वे यानी कि तरीके से, वे का मतलब रास्ता भी होता है, तरीका भी होता है, तो एक विशेष प्रकार के तरीके से वह प्रपोज करना चाहता था। सो इसलिए ही स्टार्टेड प्लानिंग अ सरप्राइज। ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, प्लानिंग, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, उसने योजना बनाना शुरू किया, अ सरप्राइज यानी कि एक सरप्राइज की, इनकी जनरली जो गिफ्ट वगैरह होते हैं उन पे ही सरप्राइज होते हैं, कुछ ऐसा अलग हटके, तो वो सरप्राइज के। ही वेंट टू द लोकल फ्लावर शॉप। ही वेंट वह गया, कहाँ गया, टू द लोकल, लोकल होते हैं कि स्थानीय, वहीं का, फ्लावर शॉप, फ्लावर यानी जो फूलों की दुकान होती है वहां पे गया। एंड और पिक्ड आउट द प्रिटीएस्ट बुके ऑफ रोजेस। पिक आउट होता है मतलब चुनना, ठीक है, पिक मतलब उठाना होता है, पिक आउट होता है मतलब चुनना, बहुत सारी चीजें पड़ी होती है उनमें से कुछ चुनना हो
तो पिक आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्ड आउट है, उसने चुना प्रीटीएस्ट बुके। प्रीटीएस्ट होता है सबसे सुंदर दिखने वाला, और ये जो स्पेलिंग है इसको बॉक्यूट ऐसे नहीं पढ़ते, इसको बुके पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुके यानी कि जो गुलदस्ता होता है उसको चुना, ऑफ रोजेज यानी कि गुलाबों का एक गुलदस्ता है सबसे सुंदर दिखने वाला, वो उसने चुना। लिलीज फेवरेट फ्लावर्स, तो यहाँ पे आगे कॉमा लगा के लिखा है कि जो रोजेज हैं वो क्या है, लिली के फेवरेट यानी कि पसंदीदा फ्लावर्स यानी कि फूल है, ऐसा बताया गया। आगे बढ़ते हैं। एज, जैसे ही जैक प्रिपेयर्ड फॉर हीज बिग मोमेंट, जैक जैसे क्या प्रिपेयर होता है, तैयार होना, ठीक है, तैयार करना। तो जैसे ही जैक तैयार हुआ या तैयार किया जैक ने, फॉर के लिए हीज बिग मोमेंट, बिग मोमेंट यानी कि उसका जो बड़ा दिन था, ठीक है, तो बड़ी इवेंट थी इसलिए उसको बिग मोमेंट कहा गया, बड़ा पल था वो। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, ठीक है, नोटिस होता है ध्यान देना, नोटिस उसने ध्यान दिया, समथिंग कुछ ना कुछ, स्ट्रेंज हैपनिंग, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, हैपनिंग यानी कि घटित होना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अजीब घटित हो रहा था। एवरी टाइम ही ट्राई टू डिलीवर द फ्लावर्स, एवरी टाइम यानी कि हर समय या हर बार कहेंगे, हर बार, ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू डिलीवर, डिलीवर होता है कि किसी के घर पे जाके देना, ठीक है, जैसे सामान डिलीवर करते हैं वैसे ही डिलीवर करने की, द फ्लावर्स यानी कि फूलों को, टू लिलीज हाउस, लिली के घर, तो लिली के घर उसने जैसे ही फ्लावर्स को डिलीवर करने की कोशिश की तो कुछ ना कुछ घटित हो रहा था। समथिंग अनएक्सपेक्टेड वुड ऑकर, समथिंग यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होता है उम्मीद के अनुसार, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद के अनुसार नहीं, ऐसे ही अचानक कुछ हो गया। वुड ऑकर, वुड ऑकर, अकर, अकर यानी कि कुछ घटित होना ही होता है, जैसे हैपन होता है वैसे ही अकर होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ। फर्स्ट यानी कि पहली बार क्या हुआ, ही ट्रिप्ड एंड ड्रॉप्ड द फ्लावर्स, ट्रिप, ट्रिप मतलब होता है कि ऐसे, ट्रिप का मतलब कहीं जाके आना भी होता है, जैसे आप यहाँ से गोवा गए, गोवा से वापस आ गए, तो ये आपकी ट्रिप है, और ट्रिप का मतलब फिसलना भी होता है, तो ही ट्रिप्ड वह फिसल गया, एंड और ड्रॉप्ड यानी कि ड्रॉप होता है कि गिराना, तो उसने गिरा दिए, द फ्लावर्स जो फूल थे उनको उसने गिरा दिए, इन अ पडल, एक पडल के अंदर उसने गिरा दिए। पडल क्या होता है, जो बारिश होने पे जो छोटे छोटे ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है उनको पडल कहते हैं, तो वो पडल में उसने गिरा दिए। देन तब अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड ब्लू, अ स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही ताकतवर, गस्ट ऑफ विंड यानी कि हवा का झोंका, ठीक है, गस्ट होता है झोंका, तो हवा का झोंका है, ब्लू यानी कि उड़ा ले गया। द फ्लावर्स अवे बिफोर ही कुड रीच, द फ्लावर्स जो फूलों को, अवे यानी कि दूर, बिफोर यानी कि पहले, ही कुड रीच यानी कि वह पहुंच पाता, द डोर स्टेप यानी कि डोर स्टेप होती है दहलीज, जो दरवाजे पे होती है दहली कहते हैं अपन, तो वहाँ पे वह पहुंच पाता, उससे पहले ही एक हवा का झोंका आया, वो उसको फूलों के गुलदस्ते को उड़ा के ले गया। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, लाइक जैसे कि फेट वॉज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन पुअर जैक, ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि फेट, फेट होता है भाग्य, लक कहते हैं आप उसको, तो भाग्य है, वॉज प्लेइंग यानी कि खेल रहा था, ट्रिक्स यानी कि छल कपट जो है वो खेल रहा था, ऑन किस पर खेल रहा था, पुअर जैक यानी कि बेचारे जैक के ऊपर खेल रहा था, पुअर का मतलब गरीब बेचारा होता है, तो उसके ऊपर वह खेल रहा था, ऐसा उसे लग रहा था। डिटरमिन्ड यानी कि निश्चय करते हुए, नॉट टू गिव अप, ठीक है, गिव अप होता है हार मानना, नॉट टू गिव अप हार न मानने का निश्चय करते हुए, जैक कैम अप यानी कि जैक आया, ठीक है, कैम अप जनरली होता है, कम अप यानी कि आप किसी योजना के साथ में आते हो तब आप कैम अप का यूज करते हो। जैक कैम अप यानी कि जैक आया, जरूर किसी प्लान के साथ में आया होगा इसलिए कैम अप आया। विथ अ न्यू प्लान, एक नए योजना के साथ में आया। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू राइट अ हार्टफेल्ट लेटर, टू राइट लिखने का, अ हार्टफेल्ट यानी कि उनकी दिल से ऐसा भरा हुआ लेटर लिखने का, पत्र लिखने का उसने निश्चय किया। एक्सप्रेसिंग यानी एक्सप्रेस होता है कि ऐसे बताना, सारा वर्णन करना, ठीक है, कि क्या चल रहा है। एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स यानी कि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का, यानी कि वर्णन करते हुए। फॉर लिली, लिली के लिए अपनी भावनाओं को लिखते हुए उसने एक हार्टफेल्ट यानी कि दिल वाला एक उसने लेटर लिखने का डिसाइड किया। ही poured his heart out onto the paper, ही, ठीक है, pour मतलब होता है कि जनरली जैसे आप कॉफ़ी को डालते हो कप में तो वो pour होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ही poured, उसने उड़ेल दिया, his heart out, his heart अपना जो दिल था, out यानी बाहर निकाल के, onto the paper यानी कि कागज़ के ऊपर उसने अपना दिल निकाल के उड़ेल दिया। कहने का मतलब है उसने बहुत सारी दिल वाली बातें हैं वो लिख दी उस पर।
डिस्क्राइबिंग, ठीक है, डिस्क्राइब होता है कि अच्छे से विस्तार से वर्णन करते हुए, हाउ कैसे, शी मेड हिज डे ब्राइटर, कैसे, शी मेड वह बनाती है या बनाती थी, हिज डे यानी कि उसका दिन, ब्राइटर यानी कि चमकीला, सुनहरा, सुनहरा बना देती थी उसका उसका दिन जो है सुनहरा बना देती थी, एंड और हिज हार्ट यानी कि उसका जो दिल है, फ्लटर विथ जॉय, फ्लटर यानी होता है फड़फड़ा उठना, ठीक है, ऐसे जगमगा उठना, तो वो ऐसे कैसे फड़फड़ा उठता था उसका दिल, मतलब कहने का मतलब है इनकी खुशी से जो दिल है वो जगमगा उठता था, विथ जॉय लिखा है। ऑन अ सनी आफ्टरनून, ऑन यानी कि पर, अ सनी आफ्टरनून यानी कि एक भरी दोपहर यानी कि सूर्य वाली दोपहरी थी, उस पर जैक जो है नर्वसली प्लेस्ड द लेटर ऑन लिलीज डोर स्टेप, नर्वसली यानी कि घबराते हुए, ठीक है, थोड़ा ऐसा नर्वस हो जाते हैं ना कई बार, तो वही कि घबरा जाते हैं, घबराते हुए प्लेस्ड यानी कि प्लेस होता है कि रखना, ठीक है, प्लेस उसने रखा, द लेटर जो पत्र था उसको रखा उन्होंने, कहाँ रखा, लिलीज डोर स्टेप, ऑन लिलीज डोर स्टेप, कि लिली के जो घर का दरवाजे की दहलीज है वहाँ पे उसने रख दिया, एंड और क्विकली यानी कि जल्दी से, रैन टू हाइड बिहाइंड अ बुश, रैन, ठीक है, रन की सेकेंड फॉर्म रैन यानी कि दौड़ा, टू हाइड छिपने के लिए, बिहाइंड यानी कि के पीछे, अ बुश यानी कि एक झाड़ियों के पीछे छुपने के लिए वह दौड़ा, हॉपिंग यानी कि आशा करते हुए, शी वुडंट नोटिस हिम, शी वुडंट, ठीक है, उसने यहाँ पे फ्यूचर के लिए है कि उसने आशा की थी, फ्यूचर के लिए वहाँ पे, अभी पास्ट में चला गया तो वुड आया यहाँ पे, नोटिस होता है ध्यान देने का, हिम यानी कि उस पर, कि उसने आशा की कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, यानी कि उसको छिपते हुए जो है वह नहीं देखा होगा। लिली स्टेप्ड आउटसाइड, ठीक है, स्टेप होता है मतलब ऐसे निकल के आना, ठीक है, स्टेप्ड आउटसाइड, ठीक है, स्टेप जनरली अपन कदम रखते हैं उसको भी अपन स्टेप बोलते हैं, और यहाँ पे स्टेप्ड आउटसाइड, जो लिली है वो बाहर निकल के आई, स्टेप्ड आउटसाइड, और कॉमा लगा के लिखा है पिक्ड अप द लेटर, पिक अप यानी कि उठाना, ठीक है, पिक मतलब चुनना, पिक अप यानी कि उठा लिया उसने, द लेटर जो पत्र है उसको उन्होंने उठा लिया, एंड और बिगिन रीडिंग, ठीक है, बिगिन, बिगिन होता है शुरू करना, ठीक है, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगिन, शुरू किया उन्होंने, रीडिंग यानी कि पढ़ना, उसको शुरू किया पत्र को, इट यानी उसे, विथ अ सरप्राइज स्माइल, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य वाली, स्माइल यानी कि मुस्कान के साथ में, जैसे अरे वाह कौन देगा मेरे को, वैसा चला, ऑन हर फेस यानी कि उसके चेहरे पर एक सरप्राइज वाली स्माइल के साथ में उसने पढ़ना उसको शुरू किया। जस्ट यानी कि जस्ट यानी कि बस, जस्ट एज यानी तभी बस, लिली फिनिश्ड रीडिंग यानी कि जैसे ही लिली ने जो है फिनिश किया यानी कि कंप्लीट किया, पूरा किया, रीडिंग यानी कि पढ़ना, पढ़ना जो है उसने समाप्त किया, द बुशेज जो झाड़ियाँ थी, नियर बाई यानी कि पास की जो झाड़ियाँ थी, रशल्ड, ठीक है, रशल होता है कि ऐसे झड़झड़ाना, ठीक है, जैसे झाड़ियाँ से झड़झड़ होती है ना वैसे, तो वो झड़झड़ाई, झाड़ियाँ हैं वो झड़झड़ाई, एंड और आउट पॉप जैक, ठीक है, तो ये सब पॉप्ड आउट होना चाहिए, आउट पहले आ गया इसको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, एंड पॉप्ड आउट, पॉप्ड आउट होता है मतलब अचानक से आ धमकना, ठीक है, तो अचानक से आ धमका, जैक जो है वहाँ पे अचानक से आ धमका। होल्डिंग अ सिंगल रेड रोज, होल्डिंग, ठीक है, होल्ड होता है पकड़े हुए, ठीक है, तो होल्डिंग यानी कि पकड़े हुए, अ सिंगल यानी कि एक अकेला, रेड रोज यानी कि लाल गुलाब जो है वो पकड़े हुए, वो झाड़ियों से ऐसे धमका, अचानक से आ धमका, झड़झड़ा के। ही हैड बीन हाइडिंग एंड वॉचिंग हर रिएक्शन, ही हैड बीन यानी कि वह क्या था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रखा है, हाइड यानी कि वह छुपा हुआ था, और वॉचिंग यानी कि वह देख रहा था, हर रिएक्शंस यानी कि उसके जो प्रतिक्रिया है, उसके जो हाव भाव है, जैसे वो लेटर पढ़ रही थी उस टाइम पे वो देख रहा था उसके रिएक्शंस। लिलीज आई वाइडन, ठीक है, लिली की जो आंखें हैं, लिलीज आई, वाइडन होता है कि चौड़ा होना, वाइडन यानी कि चौड़ी हो गई थी, विथ डिलाइट एंड, ठीक है, विथ डिलाइट, डिलाइट क्या होता है ऐसे खुशी के साथ में, तो खुशी के साथ में जो उसकी आंखें वो चौड़ी हो गई थी, एंड और शी ब्लश्ड अ डीप शेड ऑफ पिंक, ठीक है, ब्लश होता है ऐसे शर्माना, लज्जाना, ठीक है, तो वह शर्माई, किसके साथ शर्माई, अ डीप शेड ऑफ पिंक, ठीक है, शेड होता है रंग का प्रकार, ठीक है, पिंक यानी कि पिंक यानी गहरे पिंक के साथ में, ठीक है, डीप शेड ऑफ पिंक यानी जो गुलाबी रंग है उसकी गहरी, अपन कहेंगे कि मुस्कान के साथ में ऐसे शर्माते हैं तो ऐसे लाल लाल हो जाती है ना गालें, तो वही कहने का मतलब है कि ब्लश किया उसने। विथ अ शाई स्माइल, विथ यानी के साथ, अ शाई स्माइल यानी कि शर्मीली मुस्कान के साथ में, जैक फाइनली फाउंड द करेज, जैक ने क्या हुआ, फाइनली यानी कि
बस ऐसे होता है ना अंत में, ठीक है। तो जैक फाइनली यानी कि जैक ने अंत में फाउंड पा लिया द करेज, जो साहस था वो पा लिया, टू से कहने का, लिली आई लाइक यू अलॉट, लिली आई लाइक यू यानी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अलॉट यानी कि तुम्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ठीक है। विल यू बी माई वाइफ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी। तो सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे। लिलीज फेस लिट अप, ठीक है। लिली का जो फेस है यानी कि जो चेहरा है, लिट अप, ठीक है। लिट अप होता है वही जगमगाना, ठीक है। तो वो जगमगा उठा, विथ यानी कि के साथ, किसके साथ जगमगा उठा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी के साथ में जो है उसका चेहरा जो है वो जगमगा उठा। एज जैसे ही, शी एक्सक्लेम्ड, वो है चिल्लाई, ठीक है। एक्सक्लेम होता है चिल्लाने से, ओ वाओ, ऐसे जोर से कुछ करते हैं, एक्सक्लेम। यस जैक, हाँ जैक, आई वुड लव टू बी योर गर्लफ्रेंड, यानी कि मैं पसंद करूँगी, टू बी बनना, योर गर्लफ्रेंड यानी कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, वो बनना मैं पसंद करूँगी। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, फॉरवर्ड यानी कि आगे, उस दिन से आगे, जैक एंड लिली, जैक और लिली जो है, बिकेम यानी कि बन गए, द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड्स में से भी बेस्ट यानी कि जो जिगरी दोस्त होते हैं उनको कहते हैं बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए, एंड और शेयर्ड यानी कि बांटी उन्होंने, मैनी जॉयफुल मोमेंट्स टुगेदर, मैनी यानी कि बहुत सारे, जॉयफुल यानी कि आनंदित, आनंद भरे, मोमेंट्स यानी कि पल जो होते हैं, टुगेदर यानी कि साथ में उन्होंने बांटे। दे ऑफन लाफ्ड, दे ऑफन वे अक्सर, लाफ्ड यानी कि हंसते थे, अबाउट यानी कि के बारे में, किसके बारे में वो हंसते थे, द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ दियर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न क्या होता है, जो भी मोड़ मुड़ाव आते हैं लाइफ में, ठीक है, उनके ऊपर, ऑफ देयर ब्यूटीफुल, ऑफ देयर यानी कि उनके जो ब्यूटीफुल खूबसूरत जो है रिलेशनशिप यानी रिश्ता है, उसके अंदर जो मोड़ मुड़ाव आते हैं उसके ऊपर वे लोग हंसते थे। दिस लव स्टोरी बिगेन यानी सॉरी देयर लव स्टोरी यानी उनकी जो प्रेम कहानी है, लव स्टोरी प्रेम कहानी है, बिगेन यानी कि शुरू हो गई, फिल्ड विथ सरप्राइजेज, फील्ड यानी कि भरी हुई, विथ सरप्राइजेज यानी कि आश्चर्यों से भरी हुई, ट्विस्ट यानी कि कुछ मोड़ मुड़ाव से भरी हुई, ट्विस्ट एंड टर्न्स जो भी उतार चढ़ाव मोड़ मुड़ाव होते हैं किसी भी लव स्टोरी में, उनसे भरी हुई थी। रिमाइंडिंग दैम यानी कि याद दिलाते हुए, दैम उनको, दैट की समटाइम्स यानी कि कई बार, द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पाथ, ठीक है। द मोस्ट यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए आया है, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद के अनुसार ना होना, ठीक है। एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद के अनुसार, अनएक्सपेक्टेड यानी उम्मीद के अनुसार ना होना। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद के अनुसार न होने वाले पाथ यानी जो रास्ते होते हैं, कैन लीड यानी कि कैन लीड, लीड होता है कि मार्गदर्शन करना या आगे ले जाना, ले जाते हैं, टू द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, टू द ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी हैप्पीनेस यानी खुशी की तरफ जो होते हैं वो ले जाते हैं। तो इनका भी कुछ ऐसा ही सीन था, ठीक है। इसी के साथ में ये कहानी जो है ये कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है आपको तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।